हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। जो इस सलवार की कटिंग 35.5 इंच होने वाली है और इस सलवार को हम सेमी पटियाला यानी मिनी पटियाला भी कह सकते हैं, फुल घेर वाली पैंट सलवार जो बनके तैयार होगी ये। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कपड़े की लेंथ देखेंगे कि हमारे पास जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो कितना है। ठीक है, तो इधर मैं कपड़े को नाप लेती हूँ एक बार। तो सबसे पहले आप भी अपने कपड़े को नाप लीजिए कि कितना है और कितना जोड़ उसमें लगेगा। तो इधर मेरे पास पूरा कपड़ा है 2.5 इंच, जो 2.5 मीटर कपड़ा मेरे पास मिला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। ठीक है, आप अपनी बेल्ट के लिए कपड़ा निकालिए। सबसे पहले 8 इंच कपड़ा लीजिए ऊपर से, क्योंकि कपड़ा हमारे पास बिल्कुल अच्छा है, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। 5 इंच उसमें जो है, जैसे कि 8 इंच मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि 5 इंच की हम बेल्ट रखेंगे और बाकी ऊपर निफा फोल्डिंग के लिए, और आराम से जो है वो हमारी जो बेल्ट बनके तैयार होगी। और इस बेल्ट में जो मैंने पॉकेट लगाई है, और पॉकेट लगाने की वीडियो और बेल्ट की स्टिचिंग की वीडियो मैंने लाइव लेके आप लोगों को समझाया है। अगर आपको देखनी है तो वो लाइव वाली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैंने ये कपड़ा जो है वो एक बार निकाल ली है बेल्ट कटिंग करके, 8-8 इंच की दूरी पे नाप लगा के। अब बाकी बचे हुए कपड़े को मैं इस तरह से उल्टा करके डबल फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, और जॉइंट वाली साइड है उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी और खुली हुई दोनों जो पल्ले हैं उसको मैं बाहर की तरफ रखूँगी। और 5 इंच जो कि मेरे बेल्ट की लेंथ है, वो 5 इंच जो इंची टेप को बाहर निकाल के और सलवार की फुल लेंथ की लंबाई की जो मैं नाप लूँगी और उसमें +1 करूँगी। ठीक है, तो ये निशान लगाने के बाद, और आप ये देखिए जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो नीचे है। अब जो इसमें कपड़ा ये बचेगा वो हमारे पोंचे बनाने में काम आ जाएगा। अगर हम ये जो है वो दूसरी साइड में लेते, यानी खुली वाली साइड में लेते हम ये, तो हमें 2 अलग-अलग हिस्से मिलते। अब ये हमें जॉइंट वाला हिस्सा मिल गया, तो हम पोंचे बनाने में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो खुली वाली साइड से हमने निशान लगा लिया और ठीक इसी तरह के निशान हम 3-4 निशान नापते हुए बाकी पूरे कपड़े में इसी तरह से निशान लगा लेंगे कि कितना हमारा ये कपड़ा आया है। ठीक है, और निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इनको सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से। हम इनको सबको मिला करके और इतने कपड़े को हम निकाल देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम सारी सलवार के निशान लगा लेते हैं। और ये जो सलवार है वो 2 कली की सलवार बनेगी, क्योंकि हम पार्ट भी इसी में ही बना रहे हैं। तो ठीक है, जो 10 इंच पे निशान लगाया था उसको मैंने नीचे की तरफ भी निशान को उठा लिया है, नीचे वाले पल्ले में कपड़े में भी। ठीक है, अब जो सलवार की जो पोंचे हैं वो मेरे को 6 इंच लेने हैं, उसमें प्लस मैं 1 इंच लूँगी, यानी 7 इंच नापते हुए 7 और 7 14। 14 पे एक निशान मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी और 2-3 जो निशान हैं वो मैं ऐसे करके नीचे की तरफ भी लगाती चली जाऊंगी। ठीक है, अब ये हमारे पोंचों के लिए हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से कपड़े जो पोंचा होता है, यानी गोडा घुटना जो भी है आप बोलते हैं, उसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटना हो तो पोंचे मतलब जो पार्ट हैं, 2 पार्ट इसी में ही बनेंगे। अब 2 कलियों में ये जॉइंट होगा। ठीक है, अब 10 इंच पे एक निशान लगा के मैं इस तरह से, अब ये देखिए मैंने पार्ट के लिए कपड़े को आपको दिखाने के लिए निशान लगाया है। अब जो ये 10 इंच पे मैंने लिया था वहाँ से अंदर की तरफ मैं 1.5 इंच लूँगी, जो 7 इंच मैंने लिया था। और सेम इसी तरह से ऊपर जो अपोजिट साइड में उसके दूसरे वाले कोने पे 10 इंच कपड़ा लेके नीचे की तरफ निशान लगाया और 1.5 इंच जो है वो मैंने अंदर की तरफ एक निशान लगा लिया। ठीक है, अब
उस निशान को और इस वाले निशान को हम तिरछा करके मिला देंगे। और अगर चाहें तो मैं फिर से बता रही हूँ आपको, पार्ट को कटिंग कर सकते हैं, यानी गोडे को हम काट के निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि सिलाई करनी, 2 सिलाई मेरी बच जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा जी, अब ये प्रॉपर मैंने निशान लगा लिया। अब करते हैं कटिंग। तो जो ये 10 इंच पे निशान लगाया था और 1.5 इंच बाहर की तरफ, वहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे और ये जो कपड़ा है इतना हम निकाल देंगे और ये वाला जो एक्स्ट्रा था इसको भी काट देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो ये तिरछे जो निशान लगाया था इसको तिरछे से कटिंग करते जाएंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ हमने दूसरा निशान लगाया था। ठीक है, और इस तरह से कैंची को घुमा के 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कली और पार्ट कट गए हैं और जो 2 कलियां हैं ये हमारी कटिंग, ये देखिए, ये जो 2 कलियां हैं ये भी कट हो गई हैं और इसको हम इस तरह से रख देंगे। ऐसे रख के ये देखिए, पोंचा जो हमारा है वो 6 इंच का है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ये इसमें जोड़ लगा के थोड़ा सा हम सलवार के पोंचे बना लेंगे और जो ये कपड़ा हमने बेल्ट के लिए निकाला है उसमें जॉइंट लग जाएगा इस कपड़े से। ठीक है, अब हमने कली और पार्ट इस तरह से बना दिए हैं और इसके बाद क्या करेंगे, हम उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे ताकि सिलाई करते टाइम हमें कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे भी ये प्लेन कपड़ा है, प्लेन कपड़े पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है और प्रिंटेड कपड़े पे इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती, तो ये निशान लगाओ ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको मैं साइड में रखती हूँ कली और पार्ट को। अब मैं अपनी बेल्ट की आपको कटिंग बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट्स आया था कि मेरी बेल्ट जो चुन्नट डालते हैं तो बेल्ट की चौड़ाई वो कम हो जाती है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, अब ये जो मैंने कपड़ा लिया था वो मैंने एज इट इज़ उठा के रखा है अभी, और इसकी लंबाई ली थी मैंने 8 इंच, तो 8 इंच के लिए ही मैं इसको ये फोल्ड करके लंबाई के जो कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करते टाइम मिला था चौरस वाला, उसको किनारी से इस तरह से लगा लेंगे और 8 इंच पे इसको भी, मतलब इसी के जितना हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैं नाप के भी दिखा देती हूँ, 8 इंच है ये। ठीक है, और बेल्ट बनाने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारे हिप राउंड है उसका हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, हिप राउंड का हाफ करके और उसमें +5 करेंगे, +5 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 5 ही है इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये देखिए, हिप राउंड का हाफ करके उसमें हम +5 करेंगे और बेल्ट को इस तरह से ऊपर थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर चढ़ा के तब मेजरमेंट लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो आप भी जब बेल्ट की कटिंग करें तो इसी तरह से करें कि आप हिप राउंड का हाफ करेंगे, कोई भी हिप राउंड हो उसका हाफ करके उसमें प्लस कर लेंगे, यानी 5। तो 5 और 5 10 हो जाएगा क्योंकि कपड़ा डबल में है। तो और इस तरह से यहाँ पे ये हम जॉइंट लगाएंगे जब सलवार की स्टिचिंग करेंगे। और सलवार की स्टिचिंग की वीडियो लाइव लेके मैंने स्टिच करना बताया है आपको। तो ठीक है, ये रही सलवार के कली पार्ट और ये रही बेल्ट। तो और पोंचों के लिए भी कपड़ा मैंने निकाल लिया था और इस तरह से मैंने पूरे सूट की कटिंग कर ली है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।